सूरज ढल गया था, आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंग गया था। राजस्थान के गांव में बसा हुआ आर्कियोलॉजिकल साइट आमतौर पर शाम होते ही एक्टिविटी से भरा रहता था, लेकिन आज एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। टीम का फोटोग्राफर और रेजिडेंट जोकर रजत कहीं नहीं दिख रहा था। रजत कभी लेट नहीं होता था, स्पेशली नॉट विदाउट इन्फॉर्मिंग समवन। अर्जुन के पेट में चिंता की गांठ सी बंध गई। उसने फिर से रजत को आवाज दी। उसकी आवाज डिजर्टेड डिग साइट में गूंज उठी। बस शाम की हवा में पत्तों की सरसराहट ही जवाब थी। वो कहीं आसपास ही होगा। चलो अलग अलग होकर ढूंढते हैं। शायद सनसेट का बेटर शॉट लेने के लिए कहीं चला गया होगा। सर्च पार्टी फैल गई। हर पल उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक बार परिचित जगह अब खतरनाक लग रही थी। परछाइयां लंबी और भयानक आकृतियां बना रही थीं। मजदूर, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए, आपस में फुसफुसा रहे थे। उनकी बातें हवा में उड़ रही थीं। साइट सुपरवाइजर में से एक महेश को सबसे पहले रजत का सामान मिला। उसका कैमरा बैग खुला पड़ा था। उसका सामान एक बड़े मॉस से ढके पत्थर के पास बिखरा हुआ था। रजत की डायरी, उसके साफ हैंडराइटिंग से भरे पन्ने उसके बगल में खुली पड़ी थी। महेश ने उसे उठाया। उसका हाथ कांप रहा था। अर्जुन, मीरा, जल्दी आओ, मुझे कुछ मिला है। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी और उसके शब्द खामोशी में गूंज उठे, जिससे सुनने वालों की रूह कांप गई। अर्जुन और मीरा महेश के पास दौड़े। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। उनके कदमों में एक अजीब सी हड़बड़ी थी, जैसे वे किसी अनजाने खतरे से भाग रहे हों। जैसे ही उन्होंने सीन देखा, बिखरा हुआ सामान, खुली डायरी, उनके ऊपर एक डर छा गया। हर चीज बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने जल्दबाजी में सब कुछ खंगाला हो। अर्जुन ने डायरी उठाई। उसकी नजर पन्ने पर पड़ी। पन्ने पर लिखे शब्दों ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसका खून जम गया जब उसने आखिरी एंट्री पढ़ी। यहाँ परछाइयों की आंखें। ये शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। वे देखते हैं, वे इंतजार करते हैं। हर कोने में छिपी परछाइयां जैसे उन्हें घूर रही थीं। इसका क्या मतलब है? मीरा ने घबराते हुए पूछा। मीरा की आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा गंभीर था। वह भी उतना ही डरा हुआ था, लेकिन उसे मीरा को संभालना था। उसके पास कोई जवाब नहीं था, बस एक बढ़ता हुआ डर। हर गुजरते पल के साथ उसका डर और गहरा होता जा रहा था। उनके द्वारा खोजे गए प्राचीन पत्थर पर लिखा शिलालेख, जिस शिलालेख ने उन्हें राजस्थान के इस दूरस्थ कोने में लाया था, अचानक और भी अशुभ लगने लगा। हर अक्षर जैसे एक नई चेतावनी दे रहा था। हमें अथॉरिटीज को कांटेक्ट करना होगा, मीरा ने दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज में एक नई ताकत थी। मीरा की आवाज डर के बावजूद दृढ़ थी। अर्जुन हिचकिचाया। वह जानता था कि यह कदम उठाना जरूरी है, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। उसने अपने जीवन के कई साल इस खुदाई में लगा दिए थे, अतीत के रहस्यों को उजागर करने की एक अतृप्त प्यास से प्रेरित होकर। हर खोज उसके लिए एक नई उम्मीद लेकर आती थी, लेकिन वह भी अपने पेट में बंधी हुई डर की गांठ को नजरअंदाज नहीं कर सका। यह डर उसे अंदर से खा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। रजत के गायब होने की खबर जंगल की आग की तरह मजदूरों में फैल गई। हर कोई इस अप्रत्याशित घटना से हिल गया था। डर, शक्तिशाली और संक्रामक, ने उन्हें जकड़ लिया। यह डर केवल उनके चेहरों पर ही नहीं, बल्कि उनके दिलों में भी गहराई से बैठ गया था। प्राचीन श्रापों और तामसिक आत्माओं की फुसफुसाहट हवा में भर गई। हर कोने में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चेतावनी दे रही हो। पत्थर पर लिखा शिलालेख, जो कभी आकर्षण का स्रोत था, अब एक भयानक चेतावनी की तरह लग रहा था। यह शिलालेख अब एक रहस्य और भय का प्रतीक बन गया था। एक एक करके मजदूरों ने अपना सामान पैक किया और जाने का फैसला सुनाया। उनके मन में केवल एक ही विचार था, इस श्रापित जगह से दूर जाना। उनका डर साफ दिखाई दे रहा था। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई थीं। उनके चेहरे चांदनी में पीले पड़ गए थे। रात की चांदनी में उनकी चिंता और भी स्पष्ट हो गई थी। अर्जुन ने उनके साथ तर्क करने की कोशिश की, उन्हें समझाने की कोशिश की कि डरने की कोई बात नहीं है। उन्हें आश्वस्त किया कि रजत के गायब होने का कोई तार्किक स्पष्टीकरण है, लेकिन उसकी बातें उसके खुद के कानों में भी खोखली लग रही थी। अर्जुन के मन में भी संदेह के बादल मंडराने लगे थे। साहब, हम यहाँ नहीं रुक सकते। ये जगह श्रापित है। हमें अपने परिवारों के बारे में सोचना है। हमारे बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा सबसे पहले है। उसके शब्द अनुभव की विजडम के साथ बोले गए, दूसरों के साथ गूंज उठे। उसकी बातों में एक गहरी सच्चाई थी।
दूसरों के साथ गूंज उठे। सभी ने उसकी बातों में सहमति जताई और जाने का निर्णय लिया। जल्द ही केवल अर्जुन, मीरा और उनके कुछ करीबी सहयोगी ही रह गए। वे जानते थे कि उन्हें इस रहस्य का समाधान खोजना होगा। रात तनाव और डर से भरी हुई थी। टीम के बचे हुए सदस्य टिमटिमाती रोशनी में एक जलती हुई आग के चारों ओर हडल्ड थे। उनके चेहरे ड्रॉन और पीले थे। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि रजत चला गया है, बिना किसी निशान के नहीं। मीरा उसके बगल में बैठी थी। उसकी नजर खुदाई स्थल के किनारे चुपचाप खड़े प्राचीन पत्थर पर टिकी हुई थी। जब से वे आए थे तब से उसने उससे एक अजीब सी ऊर्जा निकलती महसूस की थी। अब जैसे ही उसने देखा, उसने कुछ अजीबोगरीब देखा। पत्थर पर लिखा शिलालेख चांदनी में बमुश्किल दिखाई दे रहा था, चमक रहा था। अर्जुन देखो। उसने पत्थर की ओर इशारा किया। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। अर्जुन ने उसकी निगाह का पीछा किया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने शिलालेख से निकलने वाली हल्की एथेरियल चमक देखी। यह धीरे धीरे धड़क रहा था, जैसे रात के सन्नाटे में दिल की धड़कन। रात गहरी होती गई और जगह के चारों ओर परछाइयां लंबी और खतरनाक होती गईं। पेड़ों के बीच हवा गरज रही थी, खोई हुई आत्माओं के विलाप की तरह। टीम के बचे हुए सदस्य आग के करीब हडल थे। उनके चेहरे पीले और ड्रॉन थे। मैं इस एहसास को दूर नहीं कर सकता कि हमें देखा जा रहा है। उसने अंधेरे में देखा। उसका हाथ अपनी खुकरी की मूठ पर टिका हुआ था। पत्थर पर लिखा शिलालेख एक भयानक रोशनी से धड़क रहा था, नाचते हुए परछाइयां डाल रहा था जो जीवित प्राणियों की तरह राइज और ट्विस्ट लग रही थीं। हमें चले जाना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। अर्जुन हिचकिचाया। वह जानता था कि महेश सही था, लेकिन जगह को छोड़ने, रजत के भाग्य को अज्ञात छोड़ने के विचार ने उसे हड्डी तक डर से भर दिया। जैसे जैसे रात बीतती गई, पत्थर से निकलने वाली चमक तेज होती गई। यह एक भयानक रोशनी से धड़क रहा था, अजीब परछाइयां डाल रहा था जो जगह के चारों ओर नाचती और राइद करती थी। मीरा, उसकी निगाह पत्थर पर टिकी हुई थी, ने उसके प्रति एक अजीब सा आकर्षण महसूस किया, डर और आकर्षण का मिश्रण। मुझे देखने की जरूरत है, मुझे समझने की जरूरत है। वह खड़ी हो गई। उसके पैर थोड़े कांप रहे थे और पत्थर की ओर चल पड़ी। अर्जुन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया। जैसे ही वह करीब आई, पत्थर पर लिखा शिलालेख उसकी आंखों के सामने शिफ्ट और चेंज होने लगा। प्रतीक प्राचीन और समझ से बाहर, स्वर्ल्ड और पल्स्ड, एक भूले हुए अतीत से रहस्य फुसफुसाते हुए। मीरा ने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां शिलालेख के ग्रूव्स को ट्रेस कर रही थी। ऊर्जा का एक झटका उसके माध्यम से सर्जिट उसे पीछे की ओर फेंक दिया। अर्जुन मीरा के पास दौड़ा। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, जैसे हर कदम के साथ समय धीमा हो गया हो। वह जमीन पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं। उसकी छाती उथल पुथल हो रही थी। उसकी त्वचा पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, जैसे वह किसी भयानक सपने में फंसी हो। उसने उसके सिर को अपनी बाहों में लिया। उसका दिमाग दौड़ रहा था। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं दिख रहे थे। पत्थर ने उसके साथ क्या किया था? यह पत्थर जो सदियों से रहस्यों में डूबा हुआ था, अब उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। इस पत्थर ने उसके साथ क्या किया है? क्या यह पत्थर किसी प्राचीन शक्ति का वाहक था, या यह सिर्फ एक संयोग था? जैसे ही उसने मीरा के पीले चेहरे को देखा, उसका दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में चिंता और डर साफ झलक रहा था। उसने एक ठंडक के साथ महसूस किया कि वे अपने सिर के ऊपर थे। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। पत्थर पर लिखा शिलालेख, रजत का गायब होना, रात की अजीब घटनाएं, वे सब जुड़े हुए थे। ये सब एक बड़े रहस्य का हिस्सा था, जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा था। और उसे एक डूबता हुआ एहसास था कि वे केवल एक रहस्य की सतह को खरोंचने लगे थे, जो उनकी कल्पना से कहीं अधिक पुराना और भयानक था। यह रहस्य उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता था। उनके चारों ओर हवा गरज रही थी, अपने साथ भूले हुए देवताओं की फुसफुसाहट और एक ऐसे अंधेरे का ठंडा वादा ले जा रही थी जिसने उन सभी को निगलने की धमकी दी थी। यह अंधेरा जो अब उनके चारों ओर मंडरा रहा था, उनके साहस और विश्वास की परीक्षा लेने वाला था।